अच्छा, अब ना वो XML जो फाइल है ना वो रीड करते हैं। उसके लिए रीड करने के लिए फाइल हमारे पास लाइब्रेरी है XML की। import xml डॉट ई ठीक है, ये इंपोर्ट हो गई। अब रीड अपना क्या कहते हैं, फाइल इक्वल्स टू et डॉट पास। ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं इसके क्या मतलब फाइल रीड करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो फोल्डर है वो है एनोटेशंस स्लैश, और जो हमारे पास फाइल का नाम है वो है image1303। और अब डॉट जेपीजी नहीं है, अब डॉट एक्सएमएल है, क्योंकि हम अब एक्सएमएल फाइल रीड कर रहे हैं जो अभी हमने वहीं से बनाई है। ठीक है, अब देखो ये फाइल रीड हो गई। अगर मैं फाइल, अच्छा ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, ये वो है, ठीक है। अच्छा, अब अपना क्या कहते हैं, आपने वो ऑब्जेक्ट उठाना है। कैसे उठाना है, अपना वो रूट से मुराद ये देखो, ये फाइल है ना जो अभी मैंने आपको ओपन की है, यही वहाँ रीड हुई है, ये 1303 वाली, ये देखो 1303.xml। ठीक है, अब ये रूट जो होता है ना वो पहली टर्म से स्टार्ट होता है। XML में इन चीज़ के मतलब होते हैं ना, जो ये मतलब बंद होता है एक टैग, फिर दूसरा टैग होता है, फिर अगला टैग है, फिर अगला टैग है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रूट उठाएंगे, फाइल डॉट रूट। ठीक है, एलिमेंट ट्री हैज नो एट्रीब्यूट रूट। अच्छा, इसका रूट नहीं है, ये मेरा ख्याल गेट, हाँ गेट रूट। ठीक है, अब ये रूट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने इस रूट से ना फाइंड करना है कि जी ये ऑब्जेक्ट किधर है। जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना वो हर XML की फाइल में ऑब्जेक्ट आएगा, और जितने भी नेम है वो इसी नेम के टैग में आएगा, और जितने भी बॉन्डिंग बॉक्स है वो इसी बॉन्डिंग बॉक्स में ही आएंगे। ये अंडरस्टूड बात है, इससे हट के बात नहीं है। ठीक है, अब हम ये रीड करते हैं, ये देखो ये रूट है ना, रूट में सारी फाइल पड़ी है इस टाइम। ठीक है, अब मैंने अब रूट डॉट फाइंड ऑल, इसके अंदर एक मेथड है, इसके ज़रिए हम कुछ भी अगर टैग का नाम लिखेंगे ना तो वो हमें वो उस इमेज से मतलब उस फाइल से, XML की फाइल से उठा कर दे देगा। मैंने कहा कि ये जो रूट है ना मेरे पास, इसमें से ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ है फाइंड करो। अब मैंने आपको कहा था ना आप एक ही इमेज में एक से ज़्यादा वो बॉक्स बना सकते हो। उस बॉक्स का, हर एक बॉक्स का मतलब है एक एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप एक और बॉक्स बनाओगे उसका एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब मिसाल उसके लिए ये देखो, अब ये मैंने सिलेंसर ऐड किया था ना, ये देखो ये सिलेंसर खड़ा है एक और ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसी तरह ना ये इसी के नीचे मतलब नीचे और बनते जाएंगे। ठीक है, अब मैंने इसको कहा जी मुझे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना फाइंड ऑल, मतलब बेशक 50 ऑब्जेक्ट्स भी हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स ला के दो। ठीक है, फाइंड ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको मैं ना लूप थ्रू करूंगा। अब क्योंकि पहले सबसे पहले एक पहला ऑब्जेक्ट आएगा, पहले ऑब्जेक्ट से मुराद के जी ये मैं अगर आपको सबसे पहले ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि ये पहले खड़ा है, फिर उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद सो ऑन नीचे आते रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसको लूप के जरिए चलाता हूँ, फॉर आई इन रूट डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, अब अब हम पहले जब लूप चलेगी ना तो सबसे पहले लूप में हम यहाँ आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लूप में यहाँ आएंगे। ठीक है, अब अपना क्या कहते हैं, ठीक है आएंगे ना, तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये बाउंडिंग बॉक्स चाहिए। समझ आइए, हमें ये बाउंडिंग बॉक्स चाहिए ना। अब हमें ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट रूट था ये। ठीक है, रूट के अंदर से हमने ऑब्जेक्ट निकाला, अब ऑब्जेक्ट के अंदर से हम ये बाउंड बॉक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखो,
आई में पड़ा है ना, जो हमने ऑब्जेक्ट फाइंड किया है वो गया है आई के अंदर, ठीक है, ये यहाँ आई के अंदर, ठीक है। आई डॉट फाइंड, एक नाम क्या है, PNDBOX, ठीक है। अच्छा, अब PNDBX के अंदर ना तीन चीजें हैं, एक एक्स मिन है, वाई मिन है, एक एक्स मिन है, एक वाई मैक्स है। जितने भी टैग है ना आप उसको टैग को फाइंड कर सकते हो डॉट फाइंड या फाइंड ऑल के थ्रू, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं आपको इसका एक्स मिन इक्वल्स टू डॉट फाइंड एक्स मिन, ठीक है। और अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो चेंज करता हूँ, एक्स मिन वाई मिन एक्स मैक्स वाई मैक्स, ठीक है। ये एक्स मिन वाई मिन एक्स मैक्स मैक्स वाई मैक्स, ठीक है। अब मैं आपको इधर ये प्रिंट करके दिखाता हूँ, सॉरी डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट पहले करेंगे, डॉट टेक्स्ट मतलब कि उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना वो दे दो। डॉट टेक्स्ट का मतलब ये है कि किसी भी, अब आप, मैं बेशक करता हूँ कि जी डॉट फाइंड नेम, अब अगर उसके अंदर ये इसके दरमियान में कोई टेक्स्ट पड़ा ना, तो जो डॉट टेक्स्ट होगा ना वो मुझे ये चीज़ रिटर्न करेगा, ये चीज़। अभी फ़िलहाल मैं इनके ऊपर चला रहा हूँ, तो ये मुझे पहले 140 देगा, फिर 104 देगा, फिर इसी तरह मुझे देगा, ठीक है। मैं मुझे प्रिंट एक्स मिन और सॉरी ये कॉलेबल नहीं है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ये देखो एक्स, ओ यार ये यहाँ चेंज किए, एक्स मिन वाई मिन एक्स मैक्स वाई मैक्स, ठीक है। और इसके बाद हम एक लाइन लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जी एक ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। ये देखो 140 104 262 165 140, ये इस तरह ये आ गया। इसका नीचे वाले का भी आया हुआ 331 144, ये 331, इसी तरह आप सारे XML की फाइल्स रीड कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने इधर नाम लिखे हैं ना ये वाले, ये अंडरस्टूड बात है, हर फाइल में यही होगी, इससे हट के चीज़ नहीं होगी, कोई भी नहीं होगी। जो हट के चीज़ होगी वो होगा ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है। और अगर आपने नेम प्रिंट करना है तो आप ये देखो अपना क्या कहते हैं, नेम इक्वल्स टू आई डॉट फाइंड नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, इधर लिख दो जी प्रिंट नेम, देखो जी ये प्लेट का आ गया, ये सिलेंसर का आ गया, हमारे पास चीज़ें आ गई। अब बात है जी ये इमेज से ये जी प्लेट उठानी है और ये सिलेंसर उठाना है, ठीक है। ये एरिया आ गया मेरे पास जिधर वो पड़ा है, ये इंटीजर नंबर्स हैं 140 104, ये एक इंटीजर टाइप के, इंट टाइप के नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैं पहले आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ, ये इमेज है ना, इमेज या
ये देखो इमेज है ना, इमेज से अगर आप क्रॉप करना चाहते हो ना कोई चीज़, मतलब ये पार्ट आप जैसे मिसाल के तौर पर उठाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि y1 से लेकर y2 तक का नंबर देना पड़ेगा, कोमा। कोमा ये बताता है सेकंड डायमेंशनल, ठीक है। ये आपको इंडेक्सिंग का पता होना चाहिए, ये बहुत आसान चीज़ है, x1 से लेकर x2 तक, ठीक है। अच्छा चलो मैं ठहरा आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक एरे है a इज इक्वल टू 1,2,3, ठीक है। अगर आप कहते हो ना जी a 0 से लेकर 2 तक प्रिंट कर दो, ये बता रहा है, ये जो कॉलन लगा है ना, ये बताता है पाइथन को कि जी 0, 1 और 2, ये जो 2 अगला है ना, ये 2 माइनस 1 तक अगले जितने नंबर है ना वो प्रिंट करेगा। मतलब मैंने इसको कहा 0 से लेकर 2 मतलब -1, तो ये 0 और 1, ये देखो ये 1 और 2 आउटपुट देगा, ये 1 और 2 आउटपुट आ गई। अब मैं अगर इसको कहता हूँ जी 0 से लेकर 3 तक आउटपुट दो, तो 0, ये 3 जो अगला नंबर है ना उससे एक नंबर पीछे तक आउटपुट देगा। देखो 0 से लेकर 3, एक नंबर पीछे मतलब 2, तो 0, 1, 2, ये 1, 2, 3 आउटपुट देगा, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसको यहाँ पर कोई नहीं नंबर देता, इसको खाली छोड़ देता हूँ, तो उसका मतलब है कि जी आप 0 से लेकर आगे शुरू तक कह रहे हो, ठीक है, और मतलब एंड तक जाना है, 0 से लेकर एंड तक जाना है। अगर आप इसको चलाओ तो ये सारा देगा। आप इसको 0 की बजाय किसी भी पोजीशन से चला सकते हो, 1 से चला सकते हो। अब ये 1 से 0 ये पोजीशन है, 1 ये पोजीशन है। अब 1 से शुरू होगा और आगे तक जाएगा, ये देखो ये 2 और 3 आ गया। इसी तरह ये चीज़ यहाँ हो रही है। अच्छा अब ये नंपाई एरे में होती है जो ये 2 डायमेंशनल वाले से बात की है। मिसाल के तौर पे ये देखो ये एक एरे है इस तरह से, कोमा 1, 2, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एरे है, ये 2 डायमेंशनल है ना, ये देखो जी एक पहले एक एरे है, फिर उसके अंदर एक एरे है, फिर उसके अंदर एक एरे है, ठीक है। अच्छा अब जो ये कोमा है ना, अब वो ये बताएगा, ये देखो ये 1 से 2, कोमा 2 से 3। अब ये कोमा इसे ये बता रहा है कि जी ये 1 और 2 है ना, वो इस वाली पे इफेक्ट करे, और कोमे के बाद जो अगली डिमेंशन है ना, ये 2 से 3, वो इसके ऊपर इफेक्ट करे। इसी तरह ये वैसे इस एरे पे नहीं वर्क करेगा क्योंकि ये पाइथन की सिंपल लिस्ट है। ये जो ये चीज़ है ना, ये नमपाई एरे पे वर्क करती है, ठीक है। ये मैं इस पे चलाऊंगा, ये मुझे एरर देगा, कहेगा जी ये आप ये कोमा नहीं यूज कर सकते। अगर ये नमपाई एरे बनेगी तब ये इसके ऊपर कर सकती है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गई होगी जी ये y1 से y2, x1 से x2। अब ये वाले नंबर हमारे पास हैं पड़े, ठीक है। कैसे हैं पड़े, ये y1 y min है, ये y2 y max है, x1 x min है, और x2 x max है। अब ये देखो ये मैं आपको ऊपर इमेज को क्रॉप करके दिखाता हूँ, ये कंट्रोल सी और इधर आकर कंट्रोल V। अच्छा सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, y1 यानी y min, ये देखो मैं इधर लिखता हूँ y min, ठीक है। फिर मुझे y2 y max चाहिए, इधर मैं y max लिखता हूँ। अच्छा फिर मुझे चाहिए x min, इधर मैं x1 x min और x max, ठीक है। ये मेरी इमेज क्रॉप हो चुकी है, ये देखो मैं ये क्रॉप इमेज इक्वल्स टू, इमेज क्रॉप हो गई। अब इसको शो करना है उसी तरह plt.im शो, ये आ जाएगा जी क्रॉप इमेज, ठीक है। क्या मेरा इसका इसको पहले plt.show नहीं लिखूंगा, अच्छा ये कह रहा है जी स्लाइसेस इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर्स। अच्छा इंटीजर चाहिए। अब मसला ये हुआ है जी इसने 5 से रीड किया ना,
तो इसने इसको इंटीजर नहीं बनाया, स्ट्रिंग बना दिया। अब वो कह रहा है जी मुझे इंटीजर दो, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ये पास कर देते हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है बेसिकली अभी फिलहाल, तो हमें तो इंटीजर चाहिए ना, तो हम इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको रन करेंगे, ये देखो ये इसी लोकेशन पे इसके साथ इसी इमेज से, ये वाली इमेज से देखो, पहले प्लेट क्रॉप हो गई, अब सिलेंसर क्रॉप हो गया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप चाहते हो जी मैं ये इमेज सेव कर दूं, है सेव करूं, तो उसके लिए आपके पास यही क्रॉप इमेज का वेरिएबल काम आएगा। कैसे होगी, ये देखो cv2 डॉट आई एम राइट। ठीक है, राइट WRIT। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप नाम दोगे जहाँ सेव करनी है। मिसाल के तौर पर मैं इसको नाम देता हूँ जी क्रॉप इमेज डॉट png। अच्छा, ये दो दफ़ा चलेगा, अगर मैंने इसको ये नाम दिया तो ये तो मसला हो जाएगा। इसके लिए फिर हमें जे बनाना पड़ेगा, जे 0 प्लस str जे और जे प्लस इक्वल्स 1। ठीक है, ऐसा नहीं, कंट्रोल एक्स प्लस str जे प्लस। ठीक है, अब जो ये सेव करेगा ना, ये सेव करेगा क्रॉप इमेज, जे सबसे पहले 0 होगा, 0.png। ठीक है, फिर प्लस कर देगा, मतलब जब ये दोबारा सिलेंसर की बारी आएगा ना तो फिर करेगा क्रॉप इमेज, तो जे प्लस 0 से 1 होकर क्या हो जाएगा, इधर 1, तो क्रॉप इमेज 1.png। नाम देने के बाद आपने कॉमा डालकर जो इमेज सेव करनी है ना उसकी एरे देनी है, क्रॉप इमेज। मतलब मैंने ये देखो ये क्रॉप किया ना, ठीक है, तो इस तरह अब आप इसको रन करो। ठीक है, ये इमेज सेव हो चुकी है। उसी डायरेक्टरी में जाओ जिधर आपने सेव किया। ठीक है, और अपना क्या कहते हैं, ये देखो ये खड़ी है क्रॉप 0 क्रॉप 1। ठीक है, मैंने वहीं सेव कर दी थी ना, ये जहाँ नोटबुक पड़ी है ना। अगर आपने कहीं और सेव करनी है तो आप और भी सेव कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखो ये डाटा का फोल्डर है ना, मैं इधर सेव करना चाहता हूँ, तो इधर आओ, इधर लिखो डाटा स्लैश, ये डाटा स्लैश में जाकर सेव कर देगा। ठीक है, ये सॉरी ये डाटा, ये देखो ये इधर पड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से ना, आप ज़रूरी नहीं है कि आपने वही लोकेशन ही देनी है, आप कोई भी लोकेशन दे सकते हो। मतलब आप ये आराम से इधर कोई एफ ड्राइव की कोई इधर पूरी की पूरी इस तरह से भी कोई लोकेशन दे सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ बस ये आपने इस तरह से फॉर्मेट ज़रूर मैप करना है। अगर ये मैं काउंटर वाला काम ना करता तो फिर वो एक इमेज सेव करता, फिर दोबारा उसी नाम की वहाँ पर जाकर रिप्लेस कर देता। ठीक है, तो इस तरह ये आपको ना ये समझ आ गया होगा कि जी ये वर्क कैसे करना है। ये बेसिकली ये पार्ट बताने का मेरा ये मकसद था कि जी जो पूरा के प्रोजेक्ट बेस कर रहा है ना, वो इसी चीज़ पे बेस कर रहा है। बाउंडिंग बॉक्स और ये इमेज को रीड करना इस तरह से, मतलब इस तरह से इसको वाईमिन वाईमैक्स से बाउंडिंग बॉक्स से क्रॉप करना, क्योंकि मॉडल ने आउटपुट इसी शेप की देनी है। ठीक है, उसी इमेज से अब आपने देखा होगा जब आउटपुट चल रही है वो एक बड़ी सारी इमेज आती है पहले, और फिर उस इमेज से ये इमेज आ जाती है। वो इसी एक कोड के जरिए से हो रही है। मॉडल मुझे ये 4 चीज़ें दे रहा है, ये x1 x2 y1 y2, ये 4 चीज़ें मुझे मॉडल रिटर्न कर रहा है। उस 4 चीज़ों से मैं ये चीज़ इमेज बना रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद जो उसका नेम बन रहा है वो भी मुझे मॉडल दे रहा है। ठीक है, और वो मैं नेम उसका प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ना हमारा मॉडल वर्क कर रहा है। ठीक है, वो फिर आगे फिर जब हम ट्रेनिंग फेज में देखेंगे और वो
सारा चीज़ें देखेंगे ना, फिर हम वहाँ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे।